जो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम इन मैथ जीनियस। आप सभी लोगों का मैथ जीनियस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हमें एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी हुई है। यहाँ पर हमें कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस दी हुई है बच्चों। इनका यूज करते हुए हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 का यूज करेंगे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है ना। अगर यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पर आ जाएगी 2x माइनस जेड। ठीक है। यहाँ से अगर आप जेड की वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पर आ जाएगी 2x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज हमें इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करने के लिए काम में लेंगे बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, नाउ अगर यहाँ पर आप देख रहे हो x माइनस एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर अगर आप रखोगे तो बच्चों 2x माइनस वाई, ठीक, प्लस यहाँ पर -1, यहाँ पर अगर आप 1 वाई जेड, और यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखते हो x की तो x हो जाएगा 2 माइनस वाई माइनस जेड -1, प्लस यहाँ से अगर आप वैल्यू रखते हो एक्स जेड प्लस वाई की अगर वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगी 2 माइनस एक्स माइनस जेड -1। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई और +2 और -1 को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बच्चों प्लस का 1 ना, आप इसको आप रीअरेंज करके लिखते हो नाउ की वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 1 प्लस यहाँ से अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखते हो तो एक्स जेड, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस जेड और +1। नाउ अगर आप इसको दोबारा फर्दर सॉल्व करते हो बच्चों तो अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर से x कॉमन आ रहा है। तो अगर आप इसको x कॉमन लिखते हो तो यहाँ से x अगर कॉमन लिख रहे हो तो x वाई माइनस 1, और यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लेते हो तो यहाँ भी आएगा आपका y -1। नाउ अगर यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन लोगे तो यहाँ पर z -1, और यहाँ से अगर इन दोनों में से आप -1 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर आता है z -1। नाउ प्लस यहाँ से अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आएगा x कॉमन आ रहा है तो z -1। नाउ यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लेते हो तो यहाँ भी आता है z -1। नाउ बच्चों यहाँ से y-1 को आप कॉमन लेते हो तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो y-1 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -1। नाउ यहाँ पर आ जाएगा आपका, अगर आप कॉमन लेते हो यहाँ पर आ जाएगा आपका z -1 y-1, और यहाँ से अगर आप z-1 को कॉमन लेते हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x-1। आई होप बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नाउ अगर यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम, इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा x-1 y-1 z-1। ना आप उसको फर्दर सॉल्व करते हो तो पहले इसमें आप डिवाइड करते हो तो y-1 और x-1 हटाने के बाद जो आप बचेगा z-1, और इसको आप डिवाइड करते हो तो आपके पास बचेगा यहाँ पर x-1। यहाँ पर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर बचेगा y-1। और फर्दर अगर आप देखते हो यहाँ पर तो इन सबको अगर आप ऐड कर देते हो तो यहाँ पर आपके पास आता है x प्लस वाई प्लस जेड -3 अपॉन x-1 y-1 एट z-1। आई होप बच्चों अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, इसके आगे हम आगे प्रोसीड होंगे। ना बच्चों हमें यहाँ के पास ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास है बच्चों। हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू लिखेंगे 2 और -3। नाउ अगर आप यहाँ से इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, हम सबसे पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है एक्स वाई और -x -y और +1। नाउ हम यहाँ पर ये ब्रैकेट को इस फॉर्म में लिखते हैं।
ठीक है। 2 - 3 करने में बच्चों आपको पता है कि आपके पास ऊपर बचेगा -1। नाउ नीचे अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड, जेड का मल्टीप्लाई करोगे तो -XZ -YZ। ना अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का जेड। ठीक है बच्चों, -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -XY +X +Y और -1। अब जो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। यहाँ से अब हमें फर्दर देखिए कि XYZ, ये जो टर्म्स हैं XZ YZ और XY, इनके सबके अंदर माइनस को बना रहा है तो हम इनको रीअरेंज करके लिखेंगे। -1 XYZ। ना अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो माइनस तो यहाँ पर आ जाता है बच्चों हमारे पास XY YZ +ZX प्लस XY और Z, X +Y+Z और -1। ठीक है बच्चों, हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। अब आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आपके पास XYZ की वैल्यू, बच्चों XYZ की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, नाउ ये वैल्यू हम ऐसे कैसे रख देते हैं, XYZ और ZX। नाउ बच्चों हमको यहाँ पर x + YZ की वैल्यू भी हमारे पास है 2 - 1। ठीक है, नाउ अगर आप इसको वापस से कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 1 4। 2 - 1 करने पे आपके पास आ जाएगा बच्चों XY +YZ +ZX और 2 - 1 करने पे आपके पास आ जाएगा प्लस का 1। जब आप तो रीअरेंज करके लिखोगे तो +1 और 4 को जब आप रीअरेंज करके लिखोगे, ठीक है बच्चों, तो अब -1 ऊपर, नाउ आपके पास ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। 5 - X XY YZ और ZX। ठीक है बच्चों, नाउ इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। ठीक है बच्चों, उस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे तो मैं फर्दर यहाँ से इस आइडेंटिटी को आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है x + y + z का होल स्क्वायर। वो बच्चों होता है हमारे पास x² y² + z² + 2xy yz + zx। ठीक है बच्चों, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इन सारी टर्म्स को इधर लेके जाएंगे। तो पहले मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, तो x + y + z का होल स्क्वायर -x² y² + z², ये यहाँ आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर बचेगा 2xy yz zx। 2 को आप इससे डिवाइड करोगे तो x + y + z का होल स्क्वायर -x² y² + z²। ठीक है बच्चों, इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से। नाउ आपके पास वैल्यू आ जाएगी x y yz और zx की। नाउ ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो इस वैल्यू की जगह। ठीक है बच्चों, तो नाउ आप वैल्यू पुट करोगे तो -1 इस तरीके से दिखाई देगा। 5 - x + y + z का होल स्क्वायर -x² y² + z²। और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ना इस वैल्यू को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, now बच्चों ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। now हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। -1 5, नाउ x + y + z का आप होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, x + y + z का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर -x² y² + z²। इसकी वैल्यू है 3 आपके पास, जो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 2 से। ठीक है, नाउ आपके पास वैल्यू आएगी -1 5, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी
4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। नाउ ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 माइनस 3 यानी कि आ जाएगी माइनस का 1/2। नाउ 5 में से अगर आप 1/2 को माइनस करोगे बच्चों तो आपके पास -1 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यानी -1 9/2। नाउ 2 बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/9। आई होप बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ ये वैल्यू आपके पास आ गई -2/9। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है जो आएगी -2/9। ठीक है, अगर बच्चों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।